हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें कौन कौन से टाइप्स थे। एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट सबसेट्स। सो फर्स्ट, व्हाट इज सबसेट? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या बोला गया है कि एक सेट A है और दूसरा सेट B है, और अगर A में जितने भी एलिमेंट हैं वो B का भी एलिमेंट हो तो हम लोग कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। ये जो साइन दिया गया है ये हमारा सबसेट का साइन है। नेक्स्ट इज सुपरसेट। व्हाट इज सुपरसेट? इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ A। क्या है कि A अगर हमारा B का सबसेट है तो B हमारा हो जाएगा A का सुपरसेट। क्या है कि सबसेट को शो किए इधर के डायरेक्शन से, तो सुपरसेट को करेंगे इधर के डायरेक्शन से। ये हमारा सुपरसेट हो गया। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या है? B का सबसेट, लेकिन A और B जो है वो इक्वल नहीं है। तो A और B इक्वल नहीं है, इट मीन्स A और B इक्वल कब होते हैं? इससे पहले हम लोगों ने देखा था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है कि जब हमारा दो सेट लिया जाए और दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हों तो वो हमारा इक्वल सेट होता है। अगर वही एलिमेंट्स हमारा इक्वल ना हो तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। तो अगर हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी किसी भी दो सेट में अप्लाई हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। क्या है कि सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं और नीचे लाइन भी देते हैं, तो प्रॉपर सबसेट में हम लोग इस लाइन को नहीं देंगे। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट A इक्वल्स टू 2 3 5। A क्या है? 2 3 5 और B क्या है? तो 2 3 5 7 9। सबसे फर्स्ट हमें चेक करना है कि A जो है वो B का सबसेट है कि नहीं। तो चेक करेंगे कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। A में 2 है तो B में भी 2 दिख रहा है। इसमें 3 है, 3 B में भी है। 5 है तो 5 B में भी है। तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में भी हैं। इट मीन्स A जो है वो B का सबसेट तो बन गया। अब चेक करना है कि A और B इक्वल है या नहीं। क्या है यहाँ पे कि A में 2 3 5 ये 3 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन B में 2 3 5 7 9 ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो जब हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होता है तो हम लोगों का वो बन जाता है A is the proper subset of B. Next example is let A equals to 1 2 and B equals to 2 3 5। अब यहाँ पे क्या लिया गया है? A जो है वो 1 2 लिया गया, B जो है वो 2 3 5 लिया गया। तो यहाँ पे चेक करना है कि क्या A इज़ द सबसेट ऑफ B है या नहीं। तो A में 1 2 है, B में 2 3 5 है। यहाँ पे 1 जो है वो B में नहीं है। इट मीन्स A जो है वो B का सबसेट है ही नहीं। तो आगे फिर हमें चेक भी नहीं करना है कि ये हमारा प्रॉपर सबसेट बनेगा या नहीं, क्योंकि ये तो सबसेट आया ही नहीं। नोट में क्या लिखा गया है कि N जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है किसका? W, दैट इज़ होल नंबर का। होल नंबर जो है वो किसका प्रॉपर सबसेट होगा? तो इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका प्रॉपर सबसेट है? तो रैशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर्स किसका प्रॉपर सबसेट है? तो रियल नंबर्स का। इट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट में हमारा टोटल जो है
वो रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स के अंदर में हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर के अंदर में हमारा इंटीजर्स आएगा, इंटीजर्स के अंदर में होल नंबर आएगा और सबसे लास्ट में हमारा नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, फॉर एवरी सेट ए वी हैव ए इज़ द सबसेट ऑफ ए सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दो सेट लिया गया। सपोज़ आपके पास एक ही सेट दिया गया है तो क्या होगा कि वो सेट भी जो दिया गया सेट है उसका सबसेट तो होगा ही, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक ही सेट लिया गया है। नेक्स्ट इज सिंस phi has no element we agree to say that phi is a subset of every set। phi क्या है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो कोई भी सेट हमारा एम्प्टी हो तो वो तो हर सेट का सबसेट बनेगा ही। नेक्स्ट इज लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4। यहाँ पे जो सेट लिया गया है उसके अंदर भी सेट के फॉर्म में रखा गया है। कैसे, तो a लिया गया है, वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट उसका a है, दूसरा एलिमेंट सेट के फॉर्म में है जो कि 2 3 है और फिर 4 है। तो यहाँ पे a में कितने एलिमेंट्स हैं, तो a में 3 एलिमेंट्स है। क्या क्या, 1 2 3 एंड 4। देयर इज़ 3 एलिमेंट्स। तो क्या है कि 1 जो है वो a में बिलोंग्स करेगा, 2 3 भी a में बिलोंग्स करेगा और 4 भी a में बिलोंग्स करेगा। लेकिन 2 3 तो सबसेट, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? ये तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या है कि ये तो एलिमेंट के फॉर्म में लिखा गया है ना, 2 3 इस तरह से ये एलिमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन हम लोग सबसेट किसको लिखते हैं, सेट को। तो सेट हमारा क्या हो जाएगा कि एक और ब्रैकेट हम लोग अगर लगा दें तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा ए का। जैसे 1 को हम लोग लिखते हैं सबसेट, तो 1 को कैसे लिखेंगे, तो ये सेट के फॉर्म में लिखें, फिर लिखेंगे इज द सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? A universal set is a set which has elements of all the related sets without any repetition of elements। क्या है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो जितने भी सेट्स दिए गए हैं उन सभी के एलिमेंट्स अगर एक जगह हम इकट्ठे रखें तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है। और इस यूनिवर्सल सेट को हम लोग U से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे A जो है वो 1 2 3 लिया गया, B जो है 2 3 4 5 है और C जो है वो 6 7 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि सभी को मिलाकर हम लोग लिख दें, लेकिन जो रिपीट है उसको नहीं लिखना है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये तो A में था। अब B में जाते हैं तो 2 तो पहले से लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 3 भी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, फिर 4 है और 5 है और C में क्या है 6 और 7। तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि U जो है वो जितने भी सेट्स दिए गए हों उन सभी का वो सुपर सेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी सेट लिया जाए उसका एलिमेंट्स यहाँ रहता ही है। नेक्स्ट इज पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A डिनोटेड बाय PA। क्या है कि पावर सेट क्या है कि वैसा सेट जो क्या है, जो भी सेट दिया गया है उसका सबसेट बने वो हमारा पावर सेट होता है। इसको डिनोट करते हैं PA से। तो कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A इज़ 4। A जो है वो दिया गया है 4। तो इसमें कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सेट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि पावर सेट जो है वो भी एक सेट है, तो सेट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि 5 जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 तो सबसेट बनेगा ही। और क्या है कि जो हमारा एलिमेंट दिया रहता है वो भी सेट हमारा सबसेट बनता है, यानी कि इसको भी सेट के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारा पावर सेट निकला। किसका? तो सेट A का। अब यहाँ पे है कि इफ़ n A इक्वल्स टू m
देन एन पी ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर m। क्या है कि अगर हमारा एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m दिया गया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, तो 2 टू दी पावर m। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a कितने हैं, तो 1। तो हम लोग पावर सेट जो है वो कितना निकला है, फार्मूला क्या है, 2 टू दी पावर m यानी कि 2 टू दी पावर 1 दैट इज़ 2। और यही 1 और 2 हमारा 2 तो पावर सेट आया ही है। तो ये हमारा एक फार्मूला है, क्या है कि इफ़ एन ए इक्वल्स टू m देन एन पी ए इक्वल्स टू 2 टू दी पावर m। नेक्स्ट इज राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ए क्या है, तो सेट है कि क्या क्या एलिमेंट्स है उसमें, -1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे दिया गया है ए जो है वो -1 है, 0 है और 1 है। तो इसमें क्या क्या पावर सेट बनेगा, तो इसमें से एक 5 तो बनेगा ही बनेगा। और क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है सबका अलग अलग सेट के फॉर्म में आएगा। फिर क्या है कि 2-2 का पेयर बना सकते हैं। तो 2-2 का पेयर क्या क्या होगा, -1 0, 0 1, 1 -1। ये तो 2-2 का बना है। अब 3 का तो एक ही बनेगा, -1 0 1। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या ये हमारा सही आया है कि नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, तो 3 है। तो 3 यानी कि 2 टू दी पावर 3 कितना आएगा, 8। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये पावर सेट हमारा 8 है कि नहीं। तो यहाँ पे पावर सेट तो हमारा 8 एलिमेंट्स शो कर रहा है, इट मीन्स ये ट्रू है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1 है और फिर से एक सेट के फॉर्म में है जो कि 2 3 है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको इजी वे में बनाने के लिए हम लोग 2 3 को बी लेट कर लेंगे। तो हम लोग ए को इस तरह से 1 और बी लिख सकते हैं। तो पावर सेट इसका फाइंड करते हैं, क्या क्या आएगा, तो एक 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक बी आएगा और एक 1 भी आएगा। क्योंकि 2 है तो 2 का पेयर भी बनाएंगे, पहले सिंगल सिंगल बनाए फिर 2 का बनाए, 2 बस यहीं तक ख़त्म है। अब क्या है कि बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और जो भी फॉर्मेशन आएगा वो हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ 5 के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिखना है। तो 5 के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, 5 में और क्या एलिमेंट्स हैं, नहीं है। तो केवल और केवल इसमें एक प्रॉपर सबसेट 5 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सपोज ए इज़ एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। तो पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये क्या हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 0 दैट इज़ 1। यानी कि एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए हमारा पावर सेट में। तो 5 तो हमारा दिख रहा है कि एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट तो हमने पहले भी देखा था, यहाँ फिर से डिस्कस किया गया है। क्या है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी। क्या है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना चाहिए और जो बी में है वो ए में होना चाहिए। यानी कि दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स अगर हो तो वो हमारा इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे ए जो है वो लिया गया है 1 2 3 और बी लिया गया है 2 3 1, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम लिया गया है। थ्योरम क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स देन प्रूव दैट ए इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। क्या बोला गया है कि ए और बी जो है वो इक्वल होंगे। कब होंगे, तो जब हमारा ए जो है वो बी का सबसेट हो और बी जो है वो ए का सबसेट हो। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो क्या, फर्स्ट हमने लेट किया कि ए और बी इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो फर्स्ट हम लोग क्या किए कि ए और बी को दोनों इक्वल ले लिए। तो इक्वल सेट के डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि ए का एलिमेंट बी में है और बी का
एलिमेंट ए में है। तो ये तो श्योरली हमें पता चल रहा है कि ए का एलिमेंट बी में है, यानी कि ए बी का सबसेट हुआ, और बी का एलिमेंट भी ए में है, तो ये भी हमारा बी इज़ द सबसेट ऑफ ए हुआ। और यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या लेट करना है, ठीक इसका कन्वर्स हम लोग जाएंगे। तो क्या है कि इस बार हम लोग लेट किए कि ये दिया गया है a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द सबसेट ऑफ a, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इक्वल्स टू b। तो क्या किए हम लोगों ने लेट किया a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द सबसेट ऑफ a। Then by definition of a subset, it follows that every element of A is in B and every element of B is in A। क्या है कि जब हमारा A इज़ द सबसेट ऑफ B है तो इसका मतलब A का सारा एलिमेंट B में है, और फिर B इज़ द सबसेट ऑफ A है, इट मीन्स B का सारा एलिमेंट A में है, यानी कि A और B में तो सेम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल्स टू B, यानी कि ये भी हमने प्रूफ किया कि इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द सबसेट ऑफ A देन A इक्वल्स टू B। तो ये हम लोगों ने दोनों तरफ से प्रूफ कर लिया। हैंस A इक्वल्स टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द सबसेट ऑफ A। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।